नमस्कार, गुड मॉर्निंग। IND हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। दिग्विजय सिंह को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के बयान पर प्रज्ञा ठाकुर का तंज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ से लोकसभा का टिकट मिलने के बाद बयान दिया था कि यदि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी चुनाव लड़ने का अवसर मिला तो वह पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने फिलहाल पार्टी के आदेश पर राजगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इस बयान पर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ने के बयान पर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि अगर दिग्विजय सिंह को साल 2019 के भोपाल का लोकसभा चुनाव याद है तो उन्हें इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो चुनाव लड़ने का पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सोचना तक नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार की बड़ी पहल, पशुपालकों को लेकर ले सकती है यह फैसला। मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार प्रदेश के विकास और प्रगति पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए मोहन यादव सरकार प्रदेश में व्यवसाय परंपरा को बढ़ावा दे रही है। अपने इसी मुहिम के तहत मोहन यादव सरकार ने पशुपालकों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगते हुए उन्हें आर्थिक सहयोग देने का फैसला कर सकती है। पशुपालन के दौरान पशुपालकों और किसानों को काफी आर्थिक समस्याएं झेलनी पड़ती है। सरकार इसी परेशानी को दूर करने के लिए उन्हें आर्थिक सहयोग देने की तैयारी कर रही है। सरकार की इस मदद से किसानों पशुपालकों को हर महीने 15 से 18 हजार रुपये का फायदा होगा। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर अब भी उलझी है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा की 6 सीटों पर उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है। अब तक पार्टी 22 सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम का फैसला कर पाई है। राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। इनमें से एक सीट खजुराहो समाजवादी पार्टी के खाते में गई है, जबकि 28 सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदवार तय करने हैं। पार्टी की ओर से 2 सूची जारी की गई है। पहली सूची में 10 उम्मीदवारों के नाम थे, वहीं दूसरी सूची में 12 उम्मीदवारों के। इस तरह 22 संसदीय क्षेत्र के लिए पार्टी उम्मीदवार तय कर चुकी है। अब 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का फैसला होना है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में प्रभारी नियुक्त किए, उमंग सिंगार को धार की मिली जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं। इनमें से कांग्रेस 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने सभी संसदीय क्षेत्र के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। अधिकांश संसदीय क्षेत्र में एक प्रभारी की तैनाती की गई है तो कुछ स्थान पर 2 प्रभारी बनाए गए हैं। कांग्रेस ने मुरैना संसदीय क्षेत्र का प्रभारी राम निवास रावत, भिंड के लिए लाखन सिंह यादव, ग्वालियर के लिए अशोक सिंह, गुना के लिए जयवर्धन सिंह, सागर के लिए नितेंद्र सिंह राठौर को प्रभारी बनाया है। इसी तरह दामों के प्रभारी मुकेश नायक और हर्ष यादव होंगे। खजुराहो के लिए आलोक चतुर्वेदी को प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस ने भाजपा के गढ़ में सेंग लगाने के लिए अक्षय कांति बम पर लगाया दांव। मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट को जीतने के लिए कांग्रेस ने अक्षय कांति बम पर दांव लगाया है। इधर भाजपा मौजूदा सांसद शंकर लालवानी को अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अब चर्चा है कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंग लगाने के लिए एक युवा चेहरे को मैदान में उतारा है। यहाँ पिछले 35 सालों से भाजपा का राज है। साल 1989 में सुमित्रा महाजन के कार्यकाल के बाद से इस सीट पर भाजपा जीतती आ रही है। इंदौर लोकसभा सीट पर सबसे पहले सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस नेता प्रकाश चंद्र सेठी को हराया तो ये सिलसिला साल 2019 तक अनवरत चला। वहीं साल 2019 में सुमित्रा महाजन की जगह शंकर लालवानी को टिकट मिला तो वह 5 लाख की लीड लेकर विजयी हुए। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने कई बड़े चेहरों को आजमाया, लेकिन कोई भी इस सीट पर जीत ना सका। वन विभाग के कर्मचारी नहीं करेंगे लोकसभा चुनाव में ड्यूटी, जबलपुर हाईकोर्ट में दी जानकारी। प्रदेश में वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अब लोकसभा चुनाव में ड्यूटी नहीं करेंगे। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में लगी एक याचिका पर व्यवस्था दी है, जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों यानी फील्ड में तैनात रहने वाले कर्मियों की ड्यूटी लोकसभा चुनाव में नहीं लगाई जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी और अधिकारियों की ड्यूटी विधानसभा चुनाव में लगा दी गई थी। उस समय भी वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पत्राचार कर चुनाव ड्यूटी न लगाने की मांग उठाई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, जबकि चुनाव आयोग के नियमों में ही इसका उल्लेख है कि वन विभाग के क्षेत्रीय अमले की ड्यूटी चुनाव कार्य में नहीं लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश में स्कूल की किताबों में बदलाव, छात्र अब पढ़ेंगे भगवान परशुराम, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की जीवनी।
नए शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र से स्कूल शिक्षा विभाग पाठ्य पुस्तकों में बड़े बदलाव देखने को मिलेगा। अब नए सत्र में भगवान परशुराम के बारे में 8वीं की हिंदी विषय में पढ़ाया जाएगा, जबकि 5वीं कक्षा में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले से जुड़े प्रसंगों को जोड़ा गया है। सत्र 2025 से जनजाति नायक रहे शंकर शाह और रघुनाथ शाह को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया है। बता दें कि यह गोंड शासक थे और उन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान किया था। मध्य प्रदेश में 1,90,000 टीबी मरीज खोजने का लक्ष्य, अब तक खोजे महज 20%। मध्य प्रदेश में टीबी तेजी से फैल रहा है। केंद्र सरकार ने 2025 तक इसे देश भर से खत्म करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए प्रदेश में 1,90,000 टीबी मरीज खोजने का लक्ष्य है, लेकिन अब तक स्वास्थ्य विभाग 20% टीबी मरीजों को ही चिन्हित कर पाया है। यही कारण है कि टीबी मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हालांकि इसकी रोकथाम के लिए प्रदेश के 26 जिलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा दामोह जिले में 3,000 टीबी मरीज हैं। इसके साथ ही आजकल टीबी और मधुमेह दोनों बीमारियों से पीड़ित मरीज भी बढ़ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो विभाग कार्रवाई, कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर बोले सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की बतौर सीएम इस बार पहली होली है। इसको लेकर वह प्रदेश की अलग अलग जगहों पर जाकर जनता से रूबरू होते और उनके बीच होली मनाते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में वह रविवार की सुबह बड़वानी और धार के दौरे पर रहे। बड़वानी में मंच से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये 125 साल पुरानी पार्टी चला रहे और रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे। ऐसे में विभाग तो कार्रवाई करेगा ही। चौकीदार ने इसलिए कहा था कि खाऊंगा भी नहीं और खाने भी नहीं दूंगा। वहीं धार में वह चाय बनाते हुए नजर आए। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 12 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान, दिग्विजय सिंह को भी टिकट। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 12 लोकसभा सीट के वास्ते शनिवार को उम्मीदवारों की घोषणा की तथा वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को उनके गृह क्षेत्र राजगढ़ एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को रतलाम से चुनाव मैदान में उतारा। इसी के साथ पार्टी राज्य की 29 लोकसभा सीट में से 22 पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। दिग्विजय सिंह 1993 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले 1984 और 1991 में राजगढ़ से सांसद चुने गए थे। सिंह का गृहनगर राघोगढ़ इसी लोकसभा सीट का हिस्सा है। मौसम में बदलाव, होली पर चढ़ रहा पारा, तापमान में वृद्धि की संभावना। मध्य प्रदेश के मौसम में होली पर बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। तापमान में वृद्धि दिखाई दे रही है। आईएमडी ने अगले 24 घंटे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की संभावना जताई है। मार्च के अंतिम सप्ताह से पहले ही मध्य प्रदेश में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 26 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है और इसके 3 दिन बाद 29 मार्च को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जो मौसम को प्रभावित करेगा। हालांकि फिलहाल इसका मध्य प्रदेश के मौसम पर कोई खास प्रभाव होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस दिन जारी होने जा रहे हैं एमपी बोर्ड 12वीं के परिणाम। एमपी बोर्ड 12वीं के छात्रों के लिए बिग अपडेट है। इस बार इंटरमीडिएट के छात्रों को और अधिक रिजल्ट का इंतजार नहीं करना होगा। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जल्द ही रिजल्ट की तारीख व समय की घोषणा कर सकता है। बोर्ड के करीबी सूत्रों की माने तो छात्रों की कॉपियों का मूल्यांकन तेजी से जारी है। इसके बाद अंकों की साइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.nic.in या mpresult.nic.in पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। छात्र यहां अपना परिणाम चेक कर सकेंगे।